भेजा फ्राई बहू। सरोज अपने बेटे और पति के साथ भीलवाड़ा में रहती थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। आए दिन वो बीमार रहती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पड़ोसन स्तुति उससे एक दिन कहती है, अरे सरोज, तू बहू क्यों नहीं ले आती? तेरा बेटा अब शादी के लायक हो गया है। बहू आने से तुझे आराम हो जाएगा। हाँ, ठीक कहती है तू। अब तू ही कोई सुंदर सुशील लड़की बता दे ना। मेरे दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की तो है, लेकिन तू उससे मिल ले एक बार। सुंदर बहुत है और घर के काम में भी वैसे माहिर है। अब जब तेरी रिश्तेदार है तो देखना कैसा। तू मेरा बुरा थोड़ी ना चाहेगी। तू रिश्ता पक्का समझ। सरोज संध्या को बिना मिले ही रिश्ता तय कर देती है। साहिल के मना करने पर भी वो नहीं मानती और उसे बहू बनाकर अपने घर ले आती है। सरोज को लगता है कि संध्या अब उसका घर संभाल लेगी और उसकी जिम्मेदारियां बांट लेगी। शादी के हफ्ते बाद सरोज अपनी बहू से कहती है, बहू, एक कप टी बना दे जरा। सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। माँ जी, किसी कप टी आदमी के आने से आपका सिर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? और मैं ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? अरे दिमाग ठीक है ना तेरा? कप टी आदमी नहीं, एक कप चाय मांगी है मैंने। हाँ, तो ऐसा कहना था ना। अभी लाती हूँ। संध्या चाय बनाकर ले आती है और चाय के ग्लास को इंची टेप से नापने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? वो माँ जी, आप ही ने कहा था ना 1 कप चाय लाना। हमारे घर में कप तो है नहीं, इसीलिए मैं इंची टेप से ग्लास नाप रही थी। हे राम, चाय क्या मांग ली मैंने आज। दर्द ठीक होने के बजाय इसने तो और बढ़ा दिया। अगले दिन सरोज का जन्मदिन है। साहिल संध्या से कहता है, संध्या, कल मम्मा का जन्मदिन है। तुम एक अच्छा सा केक बना लेना। मम्मा बाहर का कुछ खाती नहीं है ना। ओ जी, आप बेफिक्र रहो, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। अगले दिन रात को 12 बजे साहिल और संध्या सरोज को जन्मदिन की बधाई देते हैं और साहिल कहता है, मम्मा, ये केक कट करो। संध्या जैसे ही केक सामने लाती है, साहिल और सरोज दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या लेकर आई हो तुम केक की जगह? ये केक ही है, आप ठीक से देखिए। अरे अब कैसे ठीक से देखूं? ये तो खिचड़ी है। केक कहाँ है? हाँ, मैं अपने जन्मदिन पर ना केक नहीं, खिचड़ी ही काटती हूँ। ये भी तो केक जैसी ही है ना। काटिए मम्मी जी, काटिए। ऐसा केक आप लोगों ने तो कभी नहीं खाया होगा। गधी सातवीं फैल, कैसे लड़की से मेरी शादी करवा दी मम्मा तुमने? ओ जी, गुस्सा क्यों होते हो जी? मैं ना कल सब्जियों का केक बना दूंगी। मेरी माँ, तुम जाओ यहाँ से। मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। तो क्या हुआ? मैं भी तो मम्मा जी से बात करूंगी ना। तुम जाती हो या नहीं? संध्या के जाने के बाद साहिल कहता है, मम्मा, इससे शादी करवा के तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। संध्या काम कम और बकवास ज्यादा किया करती है। सरोज सोचती है, जितनी देर इससे माथा लगाएंगे उतने में तो काम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सरोज अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। सरोज संध्या से कहती है, देख बहू, मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। खाना लाजवाब बनाना और पूरा घर साफ कर देना अच्छे से। अरे मम्मी जी, अगर मैं खाना लाजवाब बनाऊंगी तो सब मुझसे सवाल जवाब करने लगेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि खाने की जगह कुछ और ही खिला देती हूँ उन लोगों को। अरे ये कैसी बातें कह रही हो तुम? खाने की जगह क्या खिलाया जाता है? मम्मी जी, टेंशन मत लीजिए जी। अरे मैं देख लूंगी ना सब। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और उन लोगों का आने का वक्त हो जाता है। सरोज दुखी होकर खुद ही घर में झाड़ू मारने लगती है और साहिल ये सब देखकर सरोज से कहता है, मम्मा, मेरे होते हुए आप ये सब करोगी? अच्छा नहीं लगता है। लाओ मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अभी अभी काम से आए हो ना, मैं कर लूंगी। साहिल और सरोज दोनों बहस करने लगते हैं, कौन करेगा सारे काम। उनकी आवाज सुनकर सोती हुई संध्या उठकर आती है और सरोज सोचती है, चलो अब तो ये बिना दिमाग खाए कोई काम करने वाली है नहीं। अरे आप दोनों इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? घर साफ ही तो करना है ना। आधा मम्मी जी कर लेंगी, आधा आप कर लेना। मुझे कितनी जोरों की नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करो ना। सरोज अपना माथा पकड़ लेती है
और वहीं उसके दोस्त घर आ जाते हैं। उनके आते ही संध्या उन लोगों से कहती है, अरे आप लोग आ भी गए? खाना तो खा के ही आए होंगे ना, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है। अरे बहू, ये सब क्या कह रही है? मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि ये लोग खाना तो खा के आई होंगी ना, इसलिए मैं पानी लेकर आती हूँ। बहू, पानी के साथ साथ चाय भी बना कर लाना, और हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी। जी मम्मी जी, हाँ लाई। ये कहाँ से सीख गई तू? वो आप पंजाबी सीरियल देखती है ना, तो उसी से सीखा मैंने। पसंद आया ना आपको? हे राम, अरे जा चाय लेकर आ। थोड़ी देर में संध्या चाय लेकर आ जाती है। बहू, कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा ये लोग एक बार में दोनों कैसे पियेंगी, इसीलिए मैंने चाय में ना बर्फ डाल दी। चाय की चाय और कोल्ड ड्रिंक की कोल्ड ड्रिंक। ये सब सुनकर सरोज के फ्रेंड्स कहते हैं, सरोज, ये तुम्हारी चाय और कोल्ड ड्रिंक तुम्हें ही मुबारक हो। हम यहाँ तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारी बहू की ये कोल्ड चाय पीने नहीं। सरोज की फ्रेंड्स गुस्से में चली जाती है और सरोज का गुस्सा आज पहली बार संध्या पर फूट पड़ता है। वो स्तुति के पास जाती है। अरे किस जन्म का बदला निकाला है तुमने मुझसे स्तुति, ऐसी बहू पसंद करके? जिस दिन से आई है ये, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। काम तो इससे होता नहीं, दिमाग पूरा खा जाती है। वाह जी वाह, एक तो तुम्हारे लड़के का रिश्ता करवाया और इतनी बातें सुना रही हो। मेरी संध्या तो हीरा है, हीरा। बगल वाले शर्मा जी की बहू को देखा है क्या? अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया है उसने, और अपने पति पे डंडे बरसाती है। घर की इज्जत मोहल्ले भर में नीलाम तो नहीं करती ना मेरी संध्या, भेजा ही फ्राई करती है ना। अरे इसी बहाने दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। पॉजिटिवली लिया करो सब कुछ, पॉजिटिवली। हाँ, ये सब सुनकर सरोज अपना माथा पीट लेती है और सोचती है, ऐसी बहू से मैं खुश रहूं या दुखी?